क्या सारिका वर्मा चुनाव में उतरेंगी? नहीं, मैं 100% नहीं उतरूंगी। क्यों? जब गुड़गांव की जनता मुझे लगता है बदलाव चाहती ही नहीं है। आप देखेंगे हम कितने सालों से मेहनत कर रहे थे। पॉलिटिक्स की जगह मैं अपने क्लिनिक्स में अपनी एनर्जी दूं, अपने पर्सनल लाइफ में एनर्जी दूं, मैं अपने स्पोर्ट्स में, अपने हेल्थ में स्केलेबिलिटी जो आपको पॉलिटिक्स में मिलती है, जब आप करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकते हो, वो सिर्फ राजनीति से आती है। विधानसभा चुनाव में आपके साथ कोई नाइंसाफी की? कि कोई नाइंसाफी की, आम आदमी पार्टी ने दिशाहीन हो गई और सिर्फ मेरे साथ नहीं, सारे ही कार्यकर्ता। राहुल गांधी से क्या सीखते हैं? राहुल गांधी से सीखती हूँ कि आपके पास सब कुछ मिल जाता है ऑन अ प्लेटर, फिर सक्सेस फॉर मी इज टू बी हैप्पी। राम के नाम पे वोट चल ले रहे हैं, लेकिन राम भरोसे भी नहीं चल रहा। दैट इज द अनफॉर्चुनेट पार्ट। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है संवाद के नए मंच यानी सत्ता टॉक्स पे। मैं राशिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जो हमारे साथ मेहमान जुड़ रही हैं से इज नन अदर देन आप सबकी प्यारी डॉक्टर सारिका वर्मा, आम आदमी पार्टी की अभिनेत्री और डॉक्टर भी। तो आज हम डॉक्टर साहिबा से जानेंगे राजनीति, डॉक्टरी, हर एक मुद्दा, उनकी पर्सनल लाइफ कैसी है, वो एक माँ कैसी है, पत्नी कैसी है, जो शायद वो साइड आप लोग से छुप के रह गया। मैम, पहले बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी राजनीतिक जीवन के बारे में कि आपका इंस्पिरेशन कहाँ से आया कि आपको आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना चाहिए? मैंने आम आदमी पार्टी 2013 दिसंबर में ज्वाइन की थी। 2 साल से मैं देख रही थी कि ये बहुत कुछ हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, अरविंद केजरीवाल बहुत संघर्ष कर रहे हैं, तो इट वाज अ मैटर, एवरीबडी वाज लुकिंग एट इट विद दिस थिंग। बट 2013 में योगेंद्र यादव हमारे गुड़गांव आए और मैंने जब उनकी बात सुनी कि जो उन्होंने एक सपना हमें दिखाया कि स्कूल अच्छे हो सकते हैं और किसान का बच्चा भी डॉक्टर बन सकता है, वो बात मेरे दिल को छू ली और मुझे लगा कि कितना संघर्ष करके मैं डॉक्टर बनी हूँ, और अगर हम गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके और इसमें हम कामयाब हो सके तो ऐसी पार्टी को अपना समय देना सही रहेगा। क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ पढ़ाई के अलावा कुछ किया नहीं था तब तक, तो मुझे लगा कि सोशल लाइफ, अगर हम सोशली कुछ करना चाहते हैं, अगर मैं अपने क्लिनिक में बैठ के या एनजीओ चलाऊं तो शायद मैं महीने में 5 या 10 लोगों की हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन अगर एक स्केलेबिलिटी जो आपको पॉलिटिक्स में मिलती है, जब आप करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकते हो, वो सिर्फ राजनीति से आती है। और तभी मैंने फिर आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी। बिल्कुल। मैं एक सवाल आपसे लेना चाहूंगी, क्या सारिका वर्मा भी सपने देखती हैं? वो सभी देखते हैं, मैं भी देखती हूँ। क्यों नहीं देखती? क्या सपने देखती हैं? आपको कहाँ पहुंचना था, किन बुलंदियों पे पहुंचना था, और अभी आपका वो टारगेट कहाँ तक पहुंचा है? मेरा पर्सनल सपना तो हमेशा एकेडमिक ही रहा है, तो मैं चाहती हूँ मेरे क्लिनिक्स जो है, अभी मैंने एक क्लिनिक से शुरू किया था, आज मेरे 14 सेंटर हैं, तो पैन इंडिया मैं चाहती हूँ कि 50 सेंटर बने। डॉक्टर सारिका एलर्जी डॉग जो मैंने चेन खोली है, तो मैं उसको एक्सपैंड करना चाहती हूँ। और एलर्जी की जो ट्रीटमेंट है, जो मोस्टली इंडिया में बहुत कम है, तो मैं 20-21 साल से एलर्जी पे काम कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग इंडिया में एलर्जी से सफ़र करते हैं, वो उनको सफ़र ना करना पड़े। और जैसे आज भी मुझे किसी का फ़ोन आया था, वो दमे की तकलीफ है, एक्यूपंक्चर करा रहे हैं। भाई, जब जो चीज़ की ट्रीटमेंट है उसके लिए आप ऐसी चीज़ें क्यों जाते हो? नेचुरोपैथी, ये होम्योपैथी, ये सब चीज़ें पैलिएटिव अच्छी रहती हैं। जब अक्यूट अस्थमा है, सांस नहीं आ रही, उसमें आप नेचुरोपैथी करेंगे या एक्यूपंक्चर करेंगे तो कैसे ठीक होंगे? तो मेरी ये दिशा है कि मैं सभी पेशेंट्स को पूरे इंडिया में ये एक अच्छा ट्रीटमेंट का एक साइंटिफिक तरीके से ट्रीट कर सकूं। दैट इज माय पर्सनल एम। पॉलिटिकली मैं चाहती हूँ कि अगर मैं पब्लिक स्फीयर में समय दे रही हूँ तो उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए, कुछ निकल के आना चाहिए। आज मैं गुड़गांव के लिए इतने सालों से काम कर रही हूँ, आवाज उठा रही हूँ और जहां भी हो सके करती हूँ, लेकिन जब गुड़गांव की जनता मुझे लगता है बदलाव चाहती ही नहीं है। आप देखेंगे हम कितने सालों से मेहनत कर रहे थे, लेकिन जिन लोगों को इन्होंने इस समय दोबारा वोट दिए हैं, और मतलब इट्स नॉट बाय स्मॉल मार्जिन, 1-1.5 लाख वोट दिए हैं के मार्जिन से उनको जिताया है, वो क्या आज काम कर रहे हैं? आज उनको शपथ लिए हुए 2 महीने हो गए। क्या गुड़गांव की हालत सुधरी है? कुछ नहीं सुधरा है। तो मुझे लगता है इस समय जो है, नॉट ओनली गुड़गांव, इंडिया, एंटायर वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट विंग। एंड ऐसे ऐसे लोग जीत रहे जो आप कभी उम्मीद नहीं कर सकते थे कि ऐसे लोग पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी यूएस में बाय मैसिव मेजोरिटी जीत गए हैं। अगर ऐसा इंसान आपके सामने आएगा जो महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करता है, जो अपाहिजों का मजाक उड़ाता है, जो रेसिस्ट है, जो झूठ बोलता है, जो बिजनेस में 4-5 बार फेल हो चुका है, उसको आप अपने घर का
चाबी नहीं दे सकते, आपने पूरे देश की चाबी दे दी एंड ही इज लाइक द नाउ गोइंग टू बी द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। सो मैं देख रही हूँ कि जो शायद देयर इज अ डिस्पैरिटी बिटवीन व्हाट वी बिलीव एंड व्हाट द पब्लिक परसीव्स, एंड उसी तरह मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान में नफरत की राजनीति होनी चाहिए, लेकिन नफरत की राजनीति का बोलबाला है, हर जगह दिख रहा है। एंड उसी तरह गुड़गांव में हाल है कि जिस पार्टी ने कभी सफाई नहीं करी, जिस पार्टी ने कोई काम नहीं करा, वो तीसरी बार जीत रही है विद अ मैसिव मार्जिन। तो थोड़ा अनबिलीवेबल भी लगता है, लेकिन इफ दैट इज व्हाट द पब्लिक वांट्स देन आई हैव बेटर थिंग्स टू डू विद माय टाइम। फिर मैं पॉलिटिक्स की जगह मैं अपने क्लिनिक्स में अपनी एनर्जी दूं, अपने पर्सनल लाइफ में एनर्जी दूं, मैं अपने स्पोर्ट्स में, अपने हेल्थ में एनर्जी दूं। जो मैं रोज के 4-5 घंटे जमीन पे जा जाके लोगों की इश्यूज उठा रही थी, अगर जनता को मेरी आवाज की जरूरत नहीं है, देन आई हैव सो मच मोर टू डू विद माय लाइफ दैट आई डोंट वांट टू लेटर थिंक कि अरे आई स्पेंट 11 years इन पॉलिटिक्स और कुछ निकला नहीं। बिल्कुल, आपकी बात से जाहिर हो रही है कि आप जनता से काफी खफा हैं, और शायद कहीं यही कारण तो नहीं है कि आपने चुनाव के बाद से राजनीति से डिस्टेंस मेंटेन कर लिया नहीं है? मैं जनता से खफा नहीं हूँ, मैं जनता को समझने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जो मैं परसीव करती हूँ, मैं भी तो एक आम इंसान हूँ, मैं परसीव करती हूँ कि मेरे इतने लाखों रुपए मैं टैक्स में देती हूँ, मेरी सड़क ठीक नहीं है, मेरी गाड़ी जो है गड्ढों में जाती है, मेरे यहाँ नालियां साफ नहीं है। आज बारिश नहीं है, लेकिन आज भी सेक्टर 31 में मार्केट में सीवर का पानी ओवरफ्लो कर रहा है। तो ये अकाउंटेबिलिटी जो मैं चाहती हूँ, क्या ये सभी जनता नहीं चाहती है? मैं ये कभी समझ नहीं पाई हूँ। मुझे लगता था कि ऑल ऑफ अस वांट द सेम थिंग। हम चाहते हैं कि हमारा शहर, हमारा प्रदेश, हमारा देश अच्छे से प्रोग्रेस करे, और जो चीजें हम अफोर्ड कर सकते हैं वो कर ही सकते हैं। लेकिन अब एयर पोल्यूशन पे 10 साल से कोई काम नहीं हुआ, हमारा फॉरेस्ट कवर गिर रहा है, पेड़ कट रहे हैं, और वापस हम उन्हीं लोगों को वापस सत्ता में ला रहे हैं जो कभी कुछ करते नहीं है इन बात। तो क्या मेरी जो अपेक्षाएं हैं हमारे पॉलिटिशियन से और जो जनता की अपेक्षाएं पॉलिटिशियन से, वो मेल नहीं खा रही। तो मुझे लगता है कि मैं नाराज नहीं हूं, बट मैं उनको समझने की कोशिश कर रही हूँ। व्हाई वुड एनी सेन पर्सन वांट टू वोट फॉर अ मैन हु यू नो विल नॉट डू एनी वर्क, जो आपका काम करेगा ही नहीं। आपको पता है डे 1 से कि ये मंत्री पहले भी भ्रष्ट रह चुका है, ये पहले भी फॉरेस्ट मिनिस्टर रह चुका है, इसके राज में फॉरेस्ट कवर 5.8% से 3.6% घट गया, वो वापस मिनिस्टर बन रहा है, आप वापस उसको 1.5 लाख की मेजोरिटी से जिता रहे हो। तो फिर मुझे लगता है दैट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ मिसमैच। तो मैं बैठी नहीं हूँ। जब भी आपको पता होगा कि M3M के कुछ एक बहुत बड़ा इश्यू निकल के आया था, जो 1-1.5 महीने से वो स्ट्रगल कर रहे थे, उनकी आवाज मैंने उठाई और आप सब ने, मीडिया ने बहुत अच्छे से कवर किया। टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, हर जगह वो अच्छे से कवर हुआ, एंड M3M ने उनको बुला के उनके घर देने शुरू कर दिए। तो आवाज मैं उठाती रहूंगी जब भी मुझे कोई अप्रोच करता है, चाहे छोटी सी समस्या हो, चाहे पुलिस कमिश्नर के पास जाना हो, चाहे नॉइज पोल्यूशन की दिक्कत हो, मैं आवाज उठाती रहूंगी। लेकिन आई ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि जो चीज पॉपुलर है, इस समय पॉपुलिस्ट है, उसके खिलाफ हमेशा के लिए आप you can't, you can fight a limited time battle, you can't fight it forever. Okay मैम, वन मोर थिंग, आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में आपके साथ कोई नाइंसाफी की? अगर आप मैदान में होती तो शायद जितने वोट आए उससे ज्यादा, या फिर आप और कुछ बेहतर कर सकती थी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई नाइंसाफी की। आम आदमी पार्टी ने दिशाहीन हो गई, और सिर्फ मेरे साथ नहीं, सारे ही कार्यकर्ताओं के साथ। लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा है आपको ग्राउंड जीरो पे काम करते, पोस्टर लगाते, बैनर लगाते खुद के हाथों से, उसके बावजूद अगर पार्टी ऐसे साइडलाइन किया, उसको लेकर क्या सोचती हैं आप? पार्टी ने साइडलाइन नहीं किया, पार्टी ने मुझे ऑफर तो दिया था, लेकिन वो 2 दिन पहले दिया था। हम तो 3 महीने पहले सीट मांगने गए थे कि आप पहले, अभी आप जैसे अब दिल्ली में 3 महीने 4 महीने बाद चुनाव है, लेकिन आज लिस्ट अनाउंस हो रही है, तो 3 महीने पहले, दैट मीन्स वो गंभीर है। लेकिन हमारी पार्टी जो है हरियाणा के चुनाव में दिशाहीन हो गई, बिल्कुल गंभीर नहीं थी, एंड दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मेरी ऊपर तक बात हुई है। अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन हो जाता तो जो स्थिति अभी है कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी के साथ मिलने के बाद शायद बेहतर होती, क्योंकि कहना मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस ने भी अपने हाथों से एक जीती हुई बाजी को हारा है। अब वो भूपेंद्र हुड्डा की वजह से है, कुमारी शैलजा की वजह से है, या आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन ना करने की वजह से, आपसे बाजी की वजह से लोगों का नुकसान हो रहा है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के हारने से और आम आदमी पार्टी के एक्टिव ना होने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ है और पूरे प्रदेश को नुकसान हुआ है, क्योंकि उन्होंने पहले भी
भी तो 10 साल काम नहीं किया, उन्होंने पहले भी तो सारी करप्शन करी है, पहले भी हर तरह से इन्होंने नाइंसाफी करी है हमारी हरियाणा की जनता के साथ, लेकिन अब जनता को एक ऑपोजिशन मिला नहीं जिस पे वो विश्वास कर सके, उनको एक क्रेडिबल ऑपोजिशन नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्होंने दोबारा से भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार मौका दिया है। और गुड़गांव में मैं देख रही हूँ, गुड़गांव जिले में चारों की चारों सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है मैसिव मार्जिन से, लेकिन काम तो कुछ नहीं हुआ। काम पहले 10 साल भी नहीं किया था, काम अब तीसरी बार भी 3 महीने से कुछ नहीं किया। तो इट इज लिटिल डिसअपॉइंटिंग बिकॉज आई ऑलवेज एक्सपेक्ट अकाउंटेबिलिटी। मैं चाहती हूँ कि अगर कोई भी किसी पोस्ट पे बैठा है तो उसको काम करके दिखाए। अगर कोई पेशेंट मेरे पास आता है, आई एम एक्सपेक्टेड टू पुट इन माई बेस्ट, मैं उनको ठीक करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो वो अकाउंटेबिलिटी मुझे लगता है कि हर प्रोफेशन में होनी चाहिए और पॉलिटिक्स में खासकर होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज पब्लिक सर्विस। हम यहाँ हर बंदा जो है अपनी अपनी जिंदगी जी रहा है। अगर आप राजनीति में कदम उठा रहे हो, अगर पब्लिक सर्विस में आ रहे हो और फिर जीतने के बाद आप कुछ नहीं करते हो, देन व्हाट इज द पॉइंट? व्हाई डिड यू वेस्ट सो मच मनी? आपने इतना पैसा, इतनी एनर्जी क्यों लगाई? अगर आपको घर ही बैठना था, घर बैठना था तो किसी और को मौका देते। अगर मेरे जैसा बंदा आता तो मैं तो सुबह से शाम ये जो कमिश्नर को लेके, सबको लेके चीजें ठीक करवा रही होती है। वो मुझे, मतलब आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट, मुझे पता है कि मैं खड़े होकर नालियां भी साफ करवा रही होती, गुड़गांव का गार्बेज भी सुधार रही होती, जीरो वेस्ट सिटी जो मेरा सपना है गुड़गांव को बनाने का। आज भी मैं डीसी से मिलके आती हूँ, मैं उनको बताती हूँ कि हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कोई सीरियस नहीं लेता उनको। मुझे समझ नहीं आता, अगर आप डीसी हैं, एमसीजी कमिश्नर हैं, यहाँ इस शहर में बैठे हुए हैं जो सबसे एक मिलेनियम सिटी, कितनी प्रोमिनेंट जगह में बैठे हैं, फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे। मतलब मेरी हेल्पलेसनेस तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि आई हैव सो मच ऑफ अ विजन टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ द पीपल, लेकिन वो मुझे ना मौका मिल रहा है, ना पावर मिल रहा है। इसीलिए मैं अपनी बैडमिंटन खेल रही हूँ, अपनी क्लिनिक चला रही हूँ, अपना म्यूजिक सुन रही हूँ, बहुत एंजॉय कर रही हूँ। ओके, आपने कहा अपना क्लिनिक चला रही हैं। जी। हम आपसे क्लिनिक के ऊपर कुछ डॉक्टर्स के ऊपर सवाल करते हैं। एलर्जी लोग हमेशा इसे बहुत हल्के में ले लेते हैं, लेकिन कभी कभी ये जानलेवा भी साबित हो जाती है। तो क्या कहना चाहेंगे, कैसे हम इससे प्रिकॉशन करें, कैसे इसकी ट्रीटमेंट करें? जी, सबसे पहले तो अवेयरनेस जरूरी है। जब हम लोग मेडिकल कॉलेज में थे 90s में, तब लोग कहते थे एलर्जी अल्लाह की मर्जी है, अपने आप से आएगी, अपने आप से जाएगी। लेकिन आई हैव ट्रेन्ड इन बॉम्बे हॉस्पिटल इन 2003 एंड पिछले 21 साल से मैं कंटिन्यूसली एलर्जीज पे काम कर रही हूँ। एलर्जी टेस्टिंग करते हैं और वैक्सीन देते हैं ताकि एलर्जी जड़ से खत्म हो जाए। और मेरे अब क्लिनिक की टैगलाइन है एलर्जी इज ट्रीटेबल, जो 20 साल पहले कोई कह ही नहीं सकता था कि एलर्जी का ट्रीटमेंट पॉसिबल है, बट नाउ आई रियलाइज दैट एलर्जी इज ट्रीटेबल। जो लोगों को छींके आती है या सांस फूलता है, या जो बच्चे नेबुलाइजर पे रहते हैं, और जो स्किन में इचिंग होती है, कभी होंठ में सोजिश हो जाती है, कई बार सिवियर लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जीज भी हो सकती हैं, तो उसी सब का मैं इलाज करती हूँ। मतलब सच में एलर्जी को पूरा जड़ से खत्म किया जा सकता है? जी, एलर्जी को ट्रीट करने अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन एंड WHO, एलर्जी टेस्टिंग एंड एलर्जन अवॉइडेंस एंड इम्यूनोथेरेपी आर द ओनली 2 ways टू ट्रीट एलर्जिक डिजीज। जो जैसे हम एंटी एलर्जिक टैबलेट देते हैं, स्प्रे देते हैं या इनहेलर देते हैं, वो सब जो है सिम्टम्स को कंट्रोल करते हैं और उस समय तक करते हैं जब तक आप दवाई ले रहे हैं। लेकिन कोई भी आजीवन दवाई नहीं लेना चाहता, तो हम लोग एलर्जी टेस्टिंग करते हैं, बाजू पे दवाई लगाते हैं, 110 चीजों से टेस्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, कोई पेन नहीं होता, कोई ब्लड नहीं निकलता, आइडेंटिफाई करते हैं। ये बहुत एक्यूरेट टेस्ट है, 98% एक्यूरेट है, और पेशेंट को बता देते हैं ये चीज अवॉइड करना है। तो अवॉइड करना और इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन लेना 2 ही तरीके हैं जिससे एलर्जी जड़ से खत्म हो जाती है। और यही मैं इतने सालों से इस मैसेज को मैं पहले अपने डॉक्टर्स के माध्यम से अवेयरनेस स्प्रेड कर रही हूँ, और अब आपके माध्यम से, मीडिया को, इसके माध्यम से जनता को भी अवेयर करने की कोशिश कर रही हूँ कि एलर्जी का पक्का इलाज हो सकता है। पक्का इलाज, मतलब पक्की बात की एलर्जी का पक्का इलाज? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप एक मदर है, एक वाइफ है, पॉलिटिशियन है, डॉक्टर है, इतनी सारी चीजें कैसे आप हैंडल करती हैं? मुझे लगता है कि एक ही जिंदगी मिली है एंड आई वांट टू लिव इट टू द फुलेस्ट। मैं किसी भी दिन समय नहीं वेस्ट करती हूँ। मेरा पूरा दिन बटा रहता है कि सुबह बैडमिंटन खेलना है, बच्चों को ड्रॉप करना है, क्लिनिक आना है, फिर दोपहर को जो भी अगर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी तो पहले वो करती थी, अब जाके रीड करती हूँ, और फिर शाम को फिर दोबारा क्लिनिक आती हूँ। उसके बाद शाम को बेटे के साथ टेबल टेनिस खेलती हूँ। तो मेरा पूरा दिन रेजिमेंटेड होता है और मैं
जो जिस समय कोई काम कर रही होती हूँ उस समय मैं दूसरी चीज के बारे में नहीं सोचती। यहाँ बैठी हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं तीसरी, मेरे दिमाग में कोई चीज नहीं। सो आई लिव एवरी डे टू द फुलेस्ट, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं कब तक जिंदा रहूंगी, लेकिन जिस दिन भी मैं खत्म हूं तो मुझे जिंदगी में कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार ये करना चाहती थी। मैं दिल से जीती हूँ और पूरी तरह जीती हूँ, ताकि आज खत्म हो गई तो मुझे स्माइल रहे कि बहुत मजा आया। इतना मोटिवेशन कहाँ से आता है? अंदर से ही आता है। बिल्कुल, क्योंकि मोस्टली फीमेल्स की बात है तो जो हाउसवाइफ है, घर में खाना बना के मतलब बहुत काम करती है, लेकिन वो भी थक जाती है, अपने आप को इतना एक्टिव नहीं रखती कि मुझे खुद के लिए इतना कुछ करना है। और आप इतना कुछ करे, बैडमिंटन खेल रही है, टेनिस खेल रही है, डॉक्टरी भी संभाल रही है, पॉलिटिशियन भी है, ये सारी चीजें तो जी, तो जिंदगी बहुत छोटी है, इट्स अ गिफ्ट। वी आर हियर ऑन अर्थ टू एंजॉय आवरसेल्फ। हम लोग सोचते हैं कि भाई दुखी रहना है, उदास रहना है। देखिए आपके पास, हर एक के पास प्रॉब्लम्स है। किसी को कहते हैं ना मुकम्मल ये जहां नहीं मिलता, कभी जमीन कभी आसमान नहीं मिलता। तो या तो आप ये सोचते रहो कि आपके पास है क्या, या आप सोचते रहो कि आपके पास नहीं क्या है। तो आज आपके पास क्या है? व्हेन आई वेक अप एंड आई एम सैड अबाउट समथिंग, या मुझे लगता है कि ये चीज पूरा नहीं हुई, देन आई स्टार्ट काउंटिंग माय ब्लेसिंग्स एंड आई फील देयर इज सो मच टू बी ग्रेटफुल फॉर। तो अगर हम, इफ वी लिव इन ग्रेटिट्यूड, अगर हम हमेशा अपनी जो चीजें हमारे पास हैं उसके लिए थैंकफुल हो, तो भगवान आपको 10 चीजें और देगा थैंकफुल होने की। और लाइक आई सेड, योर लाइफ इज अ गिफ्ट। आज आपको दिन मिला है, 12 घंटे बाद शाम खत्म हो जाएगा। आपने उसमें क्या किया, दैट इज व्हाट काउंट्स। अगर या तो आप उदास होके लेटे रहे, परेशान हुए, या आपने उसमें ये चीज करी, तो एट द एंड ऑफ अ डे यू शुड फील अकम्प्लिश्ड। और जब आप सुबह उठते हैं, दे शुड बी समथिंग सो एक्साइटिंग दैट यू वेक अप, कि आपको एंथुजियाज्म से उठें, तब आपकी जिंदगी लगेगा कि आपने जी है। वरना तो सब लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, कीड़े मकोड़े भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, एवरीबॉडी लिव्स, reproduces and dies, but do something that makes you feel accomplished and say, हाँ, I lived. बिल्कुल, बहुत सही बात है। मैम, कुछ लोगों का नाम लूंगी, आप उनके बारे में बताइए, आप उनसे क्या सीखती हैं? जी, मैं राघव चड्ढा की बात करूंगी, उनसे आपने क्या सीखा है, क्या उनकी पर्सनल? आप कैसे लोगों की बात करें? वाई, आई मीन, आई थॉट यू टॉकिंग अबाउट मदर टेरेसा एंड इंदिरा गांधी और अरविंद केजरीवाल। आई मीन, ऑफ कोर्स, उसके बाद मेरा नहीं, राघव चड्ढा से तो मेरे को इतनी पर्सनल इंटरेक्शन हुई नहीं है। सो लेकिन आप ही की पार्टी के वो बहुत सारे लोग हैं हमारी पार्टी में, जरूरी नहीं है कि, आई मीन, आई डोंट लुक अप टू हिम एज अ रोल मॉडल, सो व्हाई शुड आई लर्न एनीथिंग फ्रॉम हिम। और अरविंद केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल से मैंने ये सीखा है कि पढ़े लिखे होकर और इतने अकम्प्लिश होकर आपके मन में ये भाव है कि आप एक गरीब आदमी की जिंदगी सुधारना चाहते हो। ही इज वेरी इंस्पिरेशनल फॉर मी। और मैं चाहती हूँ कि, मतलब, आई सी अ लॉट ऑफ सिमिलरिटीज बिटवीन हिम एंड मी। एकेडमिकली वो बहुत अच्छे रहे, और मुझे लगता है कि ही इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई जॉइंड पब्लिक सर्विस। कि अगर मेरे आने से, मेरी एजुकेशन से, मेरी अपब्रिंगिंग से, मेरे थॉट प्रोसेस से, अगर हम किसी गरीब से गरीब आदमी के बच्चे की जिंदगी सुधार सके, यू विल फील दैट यू हैव डन समथिंग। लेकिन अगर वो मौका मिले तो, नहीं मिलता है तो इट्स ऑलराइट। राहुल गांधी से क्या सीखती हैं? राहुल गांधी से सीखती हूँ कि आपके पास सब कुछ मिल जाता है ऑन अ प्लेटर, फिर भी you don't have it in you to take it forward. You know, you have a legacy of prime ministers and leaders of the world. लेकिन I mean, if I was in his place, I would have decided one way or the other. Either he, I mean, I genuinely think that Sonia Gandhi ji, whatever her accomplishments may be, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को बर्बाद करना में बहुत हाथ है। अगर उनको राजनीति नहीं करनी थी तो उनको पूरी तरह से अपने और अपने बच्चों को राजनीति से विड्रॉ करके पर्सनल प्राइवेट लाइफ जीनी चाहिए थी। और कांग्रेस को, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो इतनी पुरानी पार्टी है, वो बाकी प्रणय रॉय, कपिल सिब्बल जैसे लोगों के पास छोड़ना चाहिए था, जो अपनी जिंदगी भर उन्होंने पॉलिटिक्स किया है। तो एक तरफ आप कहते हो कि मुझे राजनीति में नहीं रहना है, फिर भी आप मेंबर पार्लियामेंट भी रहते हो, सारा पावर अपने हाथ में रखते हो, और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के या कांग्रेस के हेड बनाने के सपने देखते हो। दैट्स, आई थिंक देयर इज अ डाइकोटोमी। जो आप कह रहे हो और आप जो कर रहे हो उसमें कुछ अंतर है। सो गांधी जी का एक बहुत अच्छा वो स्टेटमेंट था ना, दैट इफ यू, व्हाट यू से, what you think and what you do are the same, then there will be no dichotomy in your personality. तो अगर that's what I try to do, जो मैं सोच रही होती हूँ वही मैं करती हूँ, वही मैं बोलती हूँ, तो मुझे कुछ झूठ नहीं बोलना पड़ता। तो मुझे लगता है कि जो गांधी परिवार है, इन्होंने, I mean, they're wonderful people, I'm sure they're great human beings, and राजीव गांधी मुझे बहुत ज्यादा पसंद थे और मैं उस समय बहुत कांग्रेस को सपोर्ट भी करती थी। लेकिन इन्होंने अपने पर्सनल रीजंस की वजह से, पावर नहीं छोड़ने की वजह से कांग्रेस पार्टी को नुकसान किया है। अपने रीजंस की वजह से अस्तित्व ही खत्म कर दिया कांग्रेस। खत्म भी हो गया था 40 सीट से, अब वापस 99 आया। बट यू नो, दिस इज अ इंडियन नेशनल कांग्रेस, अ पार्टी दैट गिव अस इंडिपेंडेंस। तो
इतनी बड़ी चीज को आपने एक फैमिली ट्रेड बना दिया, तो मुझे लगता है ये पार्टी का नुकसान किया है। अगला नाम मैं लेने जा रही हूँ, जी। नरेंद्र मोदी जी। क्या सीखते हैं आप उनसे? ये सीखते हैं कि आपके पास एबिलिटी हो ना हो, आपकी किस्मत अच्छी होनी चाहिए, फिर आप कहीं भी पहुंच सकते हो, कहीं से भी निकले हो, कहीं भी आप जो मर्जी कर लो, बट आपकी किस्मत अच्छी हो तो आप कहीं भी पहुंच सकते हो। आतिशी से क्या सीखती हैं? आतिशी से सीखती हूँ दैट आई एम हैप्पी दैट एजुकेटेड वुमेन लाइक हर हैव कम इनटू द मेन स्ट्रीम। आज वो चीफ मिनिस्टर हैं और उन्होंने बहुत काम किया है दिल्ली की एजुकेशन में, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि वो सिर्फ एक फिगर हेड बन के ना रह जाएं और इफेक्टिवली अपनी एजुकेशन को यूज करें, और चीफ मिनिस्टर के ऑफिस को एजुकेशन में खासकर, जो दिल्ली में अभी आप देखेंगे पिछले कई 1-2 साल से एलजी ने काम करने पे काफी बंदिशें रोक कर दिया है, तो आई होप शी इज एबल टू मूव बियॉन्ड दैट एंड एक्चुअली इम्प्रूव द सिचुएशन इन दिल्ली। बिल्कुल, दिल्ली में चुनाव है और जनता में, आम मीडिया में, हर जगह ये है कि इस बार आम आदमी पार्टी जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? मुझे नहीं लगता है आम आदमी पार्टी कहीं भी जा रही है। आप 6 देखेंगे कि 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं अरविंद केजरीवाल, जनता के बारे में सोचते हैं, और उनके पास, जनता के पास ऑल्टरनेटिव क्या है? भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली की विंग है इतनी हेडलेस है, दिशाहीन है, उनके पास कोई माइंडसेट ही नहीं है कि आप दिल्ली का कुछ विकास करना चाहते हैं। अब एलजी ने पिछले 1.5 साल से हॉस्पिटल्स के स्टाफ की पैसे रोक दिए, मोहल्ला क्लिनिक के लैब्स रोक दिए, स्कूल्स बनने का वहां फंड रिलीज नहीं कर रहे। इस तरह की जो घटिया राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता जो है पूरी तरह उनको नकारने वाली है। पहले इलेक्शन में भी वो 3 सीट जीते थे, दूसरे में कर आके 8 सीट जीते थे। आज इतना भी जोर लगा लेकिन मुझे नहीं लगता है 10 से 12 सीट से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की आएगी, और आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत से दोबारा सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल। एक और सवाल, आपका हाई पॉइंट, सक्सेस पॉइंट सब कोई जानता है, लो पॉइंट क्या है आपका? सबसे वीकेस्ट पॉइंट, जहां आप एकदम टूट जाती हो या फिर आपको लगता हो कि बस और मैं नहीं कर सकती? हर इंसान की जिंदगी में उतार भी होता है, चढ़ाव भी होता है, ईसीजी की तरह हम लोग की जिंदगी होती है, ऊपर नीचे जाती रहती है। बट दे से दैट आवर ग्लोरी लाइज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग ईच टाइम वी फॉल। जब आप फेलियर फेस करते हैं, एट द वर्स्ट ऑफ योर टाइम्स यू हैव टू क्राई, गो थ्रू इट एंड देन कीप स्विमिंग। इस समय राइट नाउ पॉलिटिकली आई हैव कम टू अ टोटल, माय लाइफ हैज कम टू अ टोटल स्टैंड स्टिल, कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन मैं उसके बारे में सोचती हूँ, उदास तो होती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू लास्ट फॉरएवर। सो टफ टाइम्स नेवर लास्ट एंड टफ पीपल डू। तो अभी मैं इस समय अपना समय जो है, आई रीड अ लॉट, आई एम वॉचिंग अ लॉट ऑफ नाइस मूवीज, आई एम स्पेंडिंग टाइम विद माई चिल्ड्रन, आई एम प्लेइंग बैडमिंटन, आई एम वॉकिंग एंड प्लेइंग टेबल टेनिस। में अपनी जिंदगी में एनरिचमेंट के रूप में, अपने आप को खुश रखने के रूप में बहुत कुछ कर रही हूँ, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, और मुझे लगता है कि ऐसे लल बीच बीच में आने चाहिए, वरना नॉर्मली मैं पिछले 3 साल से लगातार 18 घंटे काम कर रही थी, तो मुझे लगता है कि ये लल भी अच्छा है, बीच बीच में होते रहना चाहिए, ताकि आप अपनी पूरी एनर्जीज को रिचार्ज कर ले, बैटरीज रिचार्ज कर ले, और जब अगला मौका आएगा तो फिर वापस एक्टिव हो जाए। बिल्कुल। आपके लिए सक्सेस मंत्र क्या है, डेफिनेशन क्या है उसका? सक्सेस फॉर मी इज टू बी हैप्पी। जरूरी नहीं है कि कि ये चीज मिल जाएगी तो मैं सक्सेसफुल हूँ, ये चीज मिल जाएगी तो मैं हैप्पी होंगी। जो जर्नी है उसको आप हर दिन एंजॉय करो। जब मैंने डोर टू डोर किया, देखिए मैंने, आप सबको पता है कि मैं एमएलए लड़ना चाहती थी गुड़गांव, बिल्कुल। वो मेरा सक्सेस पॉइंट। अगर मैं सोचती कि मैं एमएलए बनूंगी तभी मैं खुश होंगी, नहीं, मैंने जो 2.5-3 साल डोर टू डोर किया, मुझे इतना मजा आया। आई कनेक्टेड विद द पीपल ऑफ गुड़गांव। मैं हर कॉलोनी में गई, 50,000 स्टिकर मैंने अपने हाथों से लगाए, 60,000 पैम्फलेट मैंने और मेरी टीम ने अपने आप बांटे। आज भी मेरे पोस्टर हर जगह आपको कॉलोनीज में दिखते हैं, तो मुझे वो बहुत खुशी मिलती है। मुझे लगता है एक अपॉर्चुनिटी मिली मुझे गुड़गांव को जानने की, और आज भी गुड़गांव की जनता को मेरे पास मेरा नंबर है। कभी उनको दिक्कत होगी तो मैं चाहती हूँ कि वो मेरे पास आए, तो मैं 100% कोशिश करूंगी। सो फॉर मी हैप्पीनेस, सक्सेस इज नॉट रीचिंग वेयर यू वांट, सक्सेस इज बीइंग हैप्पी एवरी सिंगल डे, एंड दैट इज व्हाई वी आर हियर ऑन अर्थ। मुझे नहीं लगता है कि मैं यहाँ पे कुछ बनने के लिए आई हूँ, मैं यहाँ जीने के लिए आई हूँ और खुशी से जीने के लिए आई हूँ। और मेरे लिए मेरा सक्सेस ये है कि मैं आगे अपने बच्चों को इस तरह की परवरिश दी है कि वो देश के लिए और दुनिया के लिए कुछ एक अच्छे सिटीजन बन के जाएंगे। एंड एज ए ह्यूमन बीइंग आई हैव अचीव्ड दैट, क्योंकि मुझे लगता है कि माई चिल्ड्रन आर वेरी काइंड, दे आर कंसिडरेट अबाउट द अर्थ। वो एक दूसरे को मारना पीटना नहीं चाहते, दे आर नॉट इविल, दे आर नॉट willing to compromise on their integrity, and that itself is a huge success for me as a mother.
क्या करते हैं आपके बच्चे, मतलब किस मेरी बेटी अभी शी जॉइंड लॉ कॉलेज, ऑल इंडिया उसकी बहुत अच्छी रैंक आई थी, तो बहुत अच्छे कॉलेज में है। बेटा मेरा भी 10th में है एंड दोनों डॉक्टर नहीं बनना चाहते। अब मुझे बड़ी खुशी है कि वो नहीं बनना चाहते, क्योंकि मेडिसिन बहुत लंबी जर्नी है। मैं स्कूल के बाद 16 साल मैंने पढ़ाई की है जस्ट मेडिकल कॉलेज में। एक पहले ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर दूसरा पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर सीनियर रेजिडेंसी। तो 16 साल मैंने अपनी जिंदगी की स्कूल के बाद पढ़ाई की है। मेरे बच्चों ने डिसाइड किया कि वो इतना पढ़ना नहीं चाहते। मम्मी मुझसे ना हो पाएगा, मैं डॉक्टर मैंने तो उनको कहा था कि बन जाओ, तो बट द पॉइंट इज दैट आजकल की पेरेंटिंग ऐसी होनी चाहिए कि लेट द चाइल्ड डिसाइड व्हाट दे वांट टू डू। देयर उनकी परिभाषा खुशी की क्या है वो उनसे निकलनी चाहिए। मैं आज भी मेरी जनरेशन में लोग ऐसे हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा इंजीनियर हो, तुम्हारे चाहने से क्या होता है, तुमने उसकी जिंदगी थोड़ी ना जीनी। बिल्कुल सही बात है। डिसाइड, लेट देम फिगर आउट व्हाट दे वांट टू डू एंड देन उनको आप एक सही दिशा दीजिए कि हाँ आप ये करना चाहते हो तो मैं आपके लिए अपॉर्चुनिटीज खोलती हूँ। एंड उनको आप एम्पावर करिए कि वो अपने सपनों को की उड़ान छू सके। और एटलीस्ट मैं चाहती मेरे बच्चे बहुत बड़े सपने देखें। मैं खुद बहुत I want to reach out for the stars, क्योंकि एटलीस्ट when you reach out for the stars, कम से कम आप आसमान तो छुएंगे। अगर आपने सोचा ही आज की अगले 10 किलोमीटर की, फिर आप तो 2 किलोमीटर पे ही रुक। बिल्कुल सही बात है। लुक आउट, रीच आउट फॉर द स्टार्स, एटलीस्ट you'll reach the moon। तो मैं चाहती हूँ कि I have the same aspirations for my children, that they dream really big and at least if nothing else they would have lived an extraordinary life। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी, नगर निगम के चुनाव गुड़गांव में कभी भी अनाउंस हो सकते हैं आने वाले, तो क्या मोटिव है उसमें? आप क्या सारिका वर्मा चुनाव में उतरेंगी? नहीं, मैं 100% नहीं उतरूंगी। क्यों? आई डोंट थिंक गुड़गांव सिटी नीड्स पर्सन लाइक मी राइट नाउ। और वो जिसको भी इलेक्ट करेंगे, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि वो अच्छे से काम करेंगे। और शायद इस समय हमारा जो लोग हैं वो इतने निराश हो चुके हैं कि वो अब तो वोटिंग परसेंटेज भी कितनी कम है, लेस देन 50% लोग वोट करने जाते हैं, क्योंकि लोगों को अब लगने लगा है जिस मर्जी को वोट डालो आप, बदलाव तो आने नहीं वाला। तो लोग इतने ज्यादा निराश हो चुके, हताश हो चुके हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस से, कि मुझे लग रहा है कि स्पेशली द सर्कल्स दैट आई मूव अराउंड, पीपल हैव गिवन अप कि अब कुछ होने नहीं वाला है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जो भी पब्लिक सर्विस में आए, जो जीतें, वो शहर के लिए कुछ करें, वरना तो जैसे चल रहा है वैसे चलता है। राम भरोसे चल रहा है। राम के नाम पे वोट ले रहे हैं, लेकिन राम भरोसे भी नहीं चल रहा। दैट इज द अनफॉर्चुनेट पार्ट। आवर कंट्री इज कंटिन्यूइंग टू एग्जिस्ट डिस्पाइट द गवर्नमेंट, नॉट बिकॉज ऑफ इट। सो दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम लोग इतना टैक्स देते हैं और उस टैक्स के एवज में आपको बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं मिलती, जिसकी वजह से आज सभी के बच्चे बाहर जाना चाहते हैं। और हम लोग चाहते हैं लैक्स ऑफ पीपल आर गोइंग अब्रॉड, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग माइग्रेट कर रहे हैं। और आप यहाँ देखेंगे, अभी रिसेंटली भी कोई आया था कि भाई एयर पोल्यूशन इतना ज्यादा है, तो कोई एंटरप्रेन्योर या कोई भी जो अमीर आदमी यहाँ क्यों रहना चाहेगा, जब यहाँ पे आपको हवा भी साफ नहीं मिल रही, पानी भी साफ नहीं मिल रही, सड़क भी ठीक नहीं है। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार हिंदू मुस्लिम के राइट्स कराने में लगी है। सरकार चाह रही है कि जितनी भी मस्जिद है उसके नीचे टेम्पल ढूंढे जाए। जब राम मंदिर में ही टेम्पल नहीं मिला, तो तुम मतलब जो अयोध्या में इतना बड़ा जो 30 सालों से चलता रहा, उसके अंदर भी कोई टेम्पल नहीं मिला, अब तुम बाकी मस्जिदों के पीछे पड़ गए। तो तुमको बस राम ये कि नाम पर आपने गंदी राजनीति करनी है, और देश आगे से तरक्की नहीं करेगा। एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बट दैट इज द रियलिटी ऑफ टुडेज टाइम, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट दिस इज व्हाट इट इज एंड वेट फॉर इट टू पास। बिल्कुल। तो आपने सुना सारिका वर्मा के हर वो रूप, एक माँ कैसी है, एज अ वाइफ कैसी है, एज अ पॉलिटिशियन कैसी है, एज अ वुमन कैसी है। बाकी इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।